बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे, एक नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, अवामी एक्शन की 29 सितंबर की एहतजाज की कॉल और लॉकडाउन की जो हड़ताल थी उसको लेकर मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई हैं, क्या अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और आपको ये भी बताऊँगा कि ओवरसीज़ कम्यूनिटी ने जब आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट को बंद किया गया, बिजली की बंदिश हुई, जो मोबाइल सर्विस है उसको मअतल किया गया, तो ओवरसीज़ कम्यूनिटी ने क्या किरदार अदा किया। सबसे पहले तो जो एहतजाज है उस हवाले से आपको सूरत जो है वो उससे आगाह करता चलूँ कि जो तमाम तर काफ़िले थे, तमाम जो 10 अजला हैं उनसे काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब रवां दवां हैं। और कुछ इतलात भी मौसूल हुई थी कि जो मुख्तलिफ जो काफ़िले जो कि मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब गामजन थे, उनकी तरफ जो है पुलिस की जानिब से उन पर जो है शेलिंग भी की गई है, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। और कहा यह जा रहा है कि जो गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं, लेकिन मजमा इतनी बड़ी तादाद में है कि शायद सबको गिरफ़्तार करना नामुमकिन होगा। यूँ कह सकते हैं कि समुंदर को कुज़े में बंद करना इसके मुतरादिफ होगा। बहरहाल जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक एहतजाज की कॉल दी थी, सबसे पहले मरहले में उन्होंने कहा था कि जो शटर डाउन हड़ताल होगी, तमाम तर कारोबार और तजारती मराकज़ जो है वो बंद होंगे। तो वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 110% उस पर अमल दरामद हुआ और तमाम तर तजारती और कारोबारी मराकज़ जो है उनको बंद रखा गया। दूसरा मरहला जो था वो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत की जानिब से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। और ये 29 सितंबर से नहीं हुआ बल्कि 28 सितंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ। और आज जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस की गैर एलानिया जो बंदिश है उसका चौथा रोज़ है। और बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के 28 सितंबर से, जबकि पूरे आज़ाद कश्मीर में एक अमन की फ़ज़ा कायम थी, उस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। और जो कुर्ब जवार के इलाके थे पहले तो उनमें इंटरनेट चल रहा था, फिर हमने देखा कि मरी तक जो इंटरनेट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अब तमाम तर काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब रवां दवां हैं। जो सबसे बड़ा काफ़िला आप कह सकते हैं वो ज़ाहिर सी बात है रावला कोट से भी था और बाग से भी था। रावला कोट का जो काफ़िला है वो भी अपने रास्ते पे जो है वो गामजन है। दूसरी जानिब बाग से कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि बाग की तारीख़ का सबसे बड़ा काफ़िला जो है वो इस वक्त अपने जो, क्योंकि कुछ देर पहले हमने जो दोस्तों से अपडेट ली थी वो दीरकोट पहुँच चुका था, वहाँ पर उनने कुछ देर जो है वो आराम किया। अब वो जाएंगे कोहाला एंट्री पॉइंट, जहाँ पर जो दाखिली रास्ते हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको जो है वो बंद किया जाएगा। और एंट्री पॉइंट्स को बंद करने के बाद जो है मुज़फ़्फ़राबाद दारुल हुकूमत जो है रियासती दारुल हुकूमत उसकी जानिब मार्च किया जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से बताऊँ तो ओवरऑल बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में चौथा रोज़ा इंटरनेट की बंदिश का लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस सूरत हाल के अंदर जो ओवरसीज़ कम्यूनिटी है, ख़ासकर वो तमाम तर लोग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में रियासती दारुल हुकूमत जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है या रावलपिंडी है या फिर आउट ऑफ कंट्री जो लोग आबाद हैं, वो तमाम तर लोग बड़ी ही आप कह सकते हैं कि एक मजबूत आवाज़ बनकर उभरे हैं। और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन में जब इंटरनेट बंद है तो उनने आज़ाद कश्मीर के लोगों की आवाज़ को दुनिया के सामने पहुँचाया है। हमने इससे पहले देखा था कि शौकत नवाज़ मीर साहब ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको भी ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, खासकर जो इंटरनेट की बंदिश है, उस हवाले से जो है वो फिल्फ और आलमी बरादरी जो है वो नोटिस ले। अब एक और, चूँकि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं और ख़ासकर जो मीरपुर के लोग हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो मीरपुर के अंदर आबाद जो है, मीरपुर के लोग जो हैं वो बरतानिया के अंदर आबाद हैं। तो जो बरतानिया के 30 MP जो MP और हाउस ऑफ लॉर्ड हैं, उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत को ख़त लिखा है, जिसमें उन्हें वाज़े तौर पर यह कहा है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा होने वाली सूरत हाल है, उस हवाले से जो है आप अपना किरदार अदा करें, अपना रोल प्ले करें। और जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, हुकूमत पाकिस्तान है, उससे आप बातचीत करें और इस जो तमाम तर जो सिचुएशन बनी हुई है, इसका मुज़ाकरात के ज़रिए जो है कोई ना कोई हल तलाश करने की कोशिश करें। इस तमाम तर सिचुएशन में जहाँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की कि मुज़ाकरात किए जाएँ और फैसल मुमताज़ राठौर इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे उनमें वो हुकूमत को जो है वो हेड कर रहे थे, उसको चेयर कर रहे थे, तो उनकी जानिब से भी एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी गई है। लेकिन वाज़े तौर पर जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, ओहदेदारान हैं, उनकी तरफ से वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की बंदिश है उसको खोला जाए। साथ ही साथ जो तमाम तर जो फोर्सेज हैं इस्लामाबाद से, मुख्तलिफ जो अजला से, मुख्तलिफ सूबों से जो पुलिस की नफरी भेजी गई है उसको रोल बैक किया जाए। और साथ ही साथ जो है उन्हें ये कहा है कि जो एक दो कत्ल हुए हैं, एक दो आप कह सकते हैं कि ऐसे जो केसेस सामने आए हैं, उस हवाले से उन्होंने कहा कि पहले इंसाफ फराहम किया जाए, फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे।
बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत का इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। आया हुकूमत जो है इस हवाले से संजीदा नज़र आती है, इंटरनेट को आज़ाद कश्मीर के अंदर बहाल किया जाता है या नहीं किया जाता, और फिर हुकूमत मुज़ाकरात की जो मेज़ है उसके ऊपर आती है या नहीं आती। तमाम तरह अपडेट जो हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन एंड में आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर आप चाहते हैं कि आप जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है उनकी आवाज़ बने, उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें, और ये लाजमी बताएँ कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि जो हमें भी आइडिया हो सके कि कहाँ से जो कश्मीरी हैं वो अपने आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है वो सपोर्ट करें, और उनके मसाइल के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो संजीदा हैं। अगली किसी वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आपके साथ हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।